स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी मीन्स व्हाट? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस और फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसे दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस। तो यहाँ पर नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या बोलेंगे हम? जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। पर कौन से प्लांट करते हैं? जो डिवीजन एंजियोस्पर्म के अंदर प्लांट आएंगे। डिवीजन एंजियोस्पर्म। तो इसके अंदर जो प्लांट आ रहे हैं वो क्या करते हैं? फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। एंजियो का मीनिंग होता है क्लोज और स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड। तो जो मॉर्फोलॉजी है, प्लांट को अगर आप देखते हो तो बाहर से आपको क्या क्या दिखाई देगा? वैसे तो हमको दिखता है रूट। अब रूट सॉइल के अंदर रहता है, पर निकालने के बाद दिखेगा। नहीं तो आप बोलोगे बाहर से कैसा दिख गया? दिखता ही हमको निकालने के बाद, जमीन से निकालने के बाद। रूट, देन स्टेम, लीफ। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या क्या सिलेबस है, पहले सिलेबस बोल रहा हूं और उसके बाद वन बाय वन पार्ट हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, उसके बाद हमको दिखता है फ्लावर। फ्लावर से प्रोड्यूस होगा फ्रूट, उसके बाद हमको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। फिर उसके बाद ये जो फ्लावर के अंदर पार्ट होते हैं वो बर्ड कंडीशन में कैसे अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। वो देखना है। प्लासेंटेशन देखने का है हमको। यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज देखनी है प्लांट की। ये सब सिलेबस है जो हमको इस टॉपिक के अंदर देखना है। उसके बिसाइड और कुछ पार्ट आएगा इसके अंदर, टाइप ऑफ ओविल्स हुआ। पर उसके पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और आपको पता होना चाहिए कि हर्ब्स किसको बोलता है, श्रब्स किसको बोलता है, इनकी साइज कितनी होती है, ट्रीज किसको बोलता है, एनुअल प्लांट कौन से, बाइनियल कौन से, मेसोफाइट कौन से, वो पता होना चाहिए। हर्ब्स जो प्लांट रहते हैं जनरली उनकी साइज 2 मीटर से कम रहती है, लेस देन 2 मीटर। जिन प्लांट की हाइट 2 मीटर से कम रहती है उनको बोलते हैं हर्ब्स। मैंने आपको बोला था एक बार कि जो ड्रग वर्ड है, ड्रग ये वर्ड आया लैटिन वर्ड से ड्रगी, जिसका मीनिंग होता है हर्ब। तो हर्ब पता होना चाहिए ऐसे प्लांट जिनकी हाइट लेस देन 2 मीटर होगी। हाइट के बारे में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हाइट। उसके बाद श्रब्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट 1 to 3 मीटर के रेंज में होती है, उनको बोलते हैं श्रब्स। और जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, मोर देन 2 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये पता होगा आपको, ये बोलने की जरूरत नहीं मुझे, याद रखिएगा ये सब। ठीक है, तो अब इस पार्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर स्टार्ट को देखेंगे हम मॉर्फोलॉजी के अंदर। रूट के डिफरेंट टाइप और रूट का फंक्शन, तो वो देखते हैं। स्टार्ट करते रूट से। रूट कहां पर रहता है प्लांट का हमको पता है। उसके पहले और थोड़ा सा पार्ट दिए वाला है, यानी कि प्लांट को देखकर हम और क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये दिखाई दे रहा है, देखिए, ये भी याद रखिए। प्लांट के अंदर हमको दिखेगा शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम है उसके अंदर ये पार्ट आने वाले हैं, कौन कौन से? स्टेम और लीफ। फिर ये जो प्लांट दिख रहा है हमको यहाँ पर, नोड और इंटरनोड, दोनों पार्ट दिखते हैं। नोड इंटरनोड। शुगर केन के अंदर हमको देखो क्लियर दिखते हैं नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड ओनली स्टेम पर होते हैं, रूट के ऊपर नहीं होता है। रूट को स्टेम से डिफरेंशिएट करने का क्राइटेरिया ही ये नोड और इंटरनोड है, तो ऐसा याद रखिएगा आप। उसके बाद ये है अपाइकल बर्ड। अपाइकल मतलब ऊपर का, टर्मिनल, एंड भी बोलते हैं। एंड का मीनिंग होता है टर्मिनल। बर्ड मतलब इमैच्योर, प्राइमोडियम फॉर्म, जहां से आगे का पार्ट डेवलप होगा। उसके बाद यहाँ पर दिख रहे ब्लेड्स, लीफ ब्लेड, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड और लैमिना। उसके बाद एक्सिलरी बर्ड होता है, ये भी याद रखिए एक्सिलरी बर्ड कहां पर होता है। उसके बाद ये जो नीचे का पार्ट है इसको बोलेंगे रूट सिस्टम। जो प्लांट का ये सेंटर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेडियल। एनाटॉमी पढ़ते वक्त ये आता है। जैसे मॉर्फोलॉजी का मीनिंग मैंने क्या बोला, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो अंदर के अगर स्ट्रक्चर पढ़ना है हमको, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए हमको डिसेक्शन करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। उसके बाद अंदर के जो पार्ट देखेंगे उनकी स्टडी को बोला जाएगा एनाटॉमी। डिसेक्शन के बाद स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट। ठीक है, तो सेंटर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडियल
और मीडियल से जो पार्ट दूर रहता है उसको बोलते हैं लैटरल। तो ये पता होना चाहिए, लैटरल मतलब अवे फ्रॉम मिडल पार्ट। तो ये रहता है लैटरल रूट्स, प्राइमरी रूट, सो ऑन। तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग बोला है मैंने आपको। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट है जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होता है, हाईली एडवांस प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म। उनके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सभी पार्ट रहेंगे। तो प्लांट के अंदर मेनली 2 पार्ट देख रहे थे हम, रूट एंड शूट सिस्टम। तो देखिए रूट के बारे में देखने का हमको वन बाय वन। ये है रूट का पार्ट। अगर हम सॉइल के नीचे रूट देखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट दिखेंगे, इसको नंबरिंग देकर याद रखने का। सबसे पहले दिखेगा हमको रूट कैप, उसके बाद हमको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, जो पार्ट सेल का डिवीजन कर सकता है। मेरिस्टोस का मीनिंग होता है डिविजेबल। मेरिस्टोस इस वर्ड का मीनिंग होता है डिविजेबल, मतलब सेल डिवाइड होने की कैपेसिटी जिस टिश्यू में रहती है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये हो गया रूट कैप। इसको बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दो नाम है। और लिखता हूं मैं यहाँ पर, और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद देखो यहाँ पर है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पर जो टिश्यू डिवाइड होने के बाद जब उनके अंदर फूड स्टोर होते जाएगा वो इलोंगेट होते जाएंगे, ग्रोथ होते रहती, तब वो जो रीजन हमको दिख रहा है उसको बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन जिसके अंदर रहेगा रूट हेयर्स। तो ये याद रखिए। इसका ये और इसके बाद ये एरिया याद रखिएगा, ठीक है। तो वन बाय वन ये पार्ट हमको देखने का है। रूट क्या होता है, तो रूट का अगर हम पार्ट देखें तो हमको पता है रूट कहां पर होता है, जनरली ये अंडरग्राउंड होता है। तो ये सब इस हो गए इसके पार्ट, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, देन रूट हेयर्स, सो ऑन। These are the parts of root, that's root cap, region of meristematic activity or cell division, then region of elongation, region of maturation and root hairs। जो ये स्मॉल दिख रहा है हमको ये है रूट हेयर्स। तो अब इसके अंदर वन बाय वन इस पार्ट का डिस्क्रिप्शन देखना है, बट इसके पहले हमको रूट के बारे में कुछ पार्ट पता होना चाहिए। रूट जो होते हैं वो जनरली होते हैं नॉन ग्रीन, ये याद रखिए। रूट के अंदर हम और क्या क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर जनरली नॉन ग्रीन। रूट ग्रीन नहीं होते क्योंकि वो सॉइल के नीचे होता है, वाटर अब्सॉर्ब करेंगे, मिनरल अब्सॉर्ब करेंगे, उसके बिसाइड मॉडिफाई होकर और डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। तो रूट सॉइल में ग्रो हो रहा है टूवर्ड द सॉइल, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक, ये याद रखने का। नॉन ग्रीन होते हैं रूट, पर कुछ प्लांट में ग्रीन भी हो सकता है। ग्रीन ट्रैपा नाम का एक प्लांट है, उसके अंदर रूट ग्रीन कलर का होता है, वैसे रूट को असिमिलेटेड रूट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। असिमिलेटेड रूट मतलब उस प्लांट के अंदर ग्रीन कलर का रूट है, तो ये नॉन ग्रीन होता है। उसके बाद ये अगर देखेंगे तो सॉइल के तरफ जा रहे हैं नीचे, इसलिए इनको बोलेंगे डिसेंडिंग। दीज आर ग्रोइंग इन डिसेंडिंग मैनर, नीचे के साइड को ये ग्रो होते हैं, इसलिए इनको डिसेंडिंग बोलते हैं। और एज कंपेयर टू स्टेम, रूट के अंदर हम देखेंगे क्या नहीं दिख रहा हमको, नोड्स एंड इंटरनोड्स यहाँ पर हमको नहीं दिखाई देता। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर absent, ये नहीं रहेंगे इनमें, absent ये नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट दिया हमको वो है रूट कैप। रूट कैप कहां पर ये दिखाई दे रहा है, इसका और एक नाम भी है, इसको कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं, कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा और रूट कैप। इसका काम क्या होता है, तो ये जनरली रूट को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट द रूट मेरिस्टेम फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल पार्टिकल जो रहते हैं उनसे फ्रिक्शन से यानी कि इसको प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्शन देगा टेंडर अपेक्स को, यानी कि जो पार्ट इसके डेवलप होने वाले वो। और रूट्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट जो रहते हैं उनको ये रूट जो कैप होती है ये नहीं होती है उनके अंदर। और ये जो रूट कैप दिख रहा है हमको यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है, दे विल सीक्रेट म्यूसिलेज, दे विल सीक्रेट म्यूसिलेज। म्यूसिलेज सीक्रेट होने के वजह से, म्यूसिलेज हमको पता है स्टिकी सब्सटेंस होता है, जैसा भिंडी के अंदर दिखता है हमको वो, तो वो सब्सटेंस सीक्रेट होने की वजह से रूट जो होता है
वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होता है। इमेजिन इसके अंदर कितना पावर होगा पेनिट्रेट होने के लिए। तो वैसे, और पेनिट्रेट होते वक्त एक तो शार्प एंड होना जरूरी है, और म्यूसिलेज सीक्रेट हुआ मतलब वाटर के जैसा, तो उससे सॉइल थोड़ी सी मॉइस्ट होगी और इसको पेनिट्रेट होने को इजी जाएगा। तो ये ऐसा क्या क्या बोला मैंने आपको, इसके अंदर याद रखिए कि ये जो रूट कैप है ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा रूट के मेरिस्टम को फ्रॉम द फ्रिक्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल, आल्सो प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स। टेंडर अपेक्स मतलब डेवलपिंग। और पैरासाइटिक प्लांट के जो रूट होते हैं उनके अंदर रूट कैप नहीं होता है। उसके बाद कुछ हाइड्रोफाइट्स जो है, हाइड्रोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, उनके अंदर रूट कैप नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, रूट पॉकेट। ये भी याद रखिए, रूट पॉकेट। देयर आर सम प्लांट्स कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट विच आर प्रेजेंट इन द मोर वाटर, जहां पे वाटर ज्यादा रहेगा सॉइल के अंदर, बहुत ज्यादा, तो उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट। उनके अंदर रूट पॉकेट रहेगा इंस्टेड ऑफ रूट कैप, तो ये पता होना चाहिए। और इनके सेल पे स्टार्च ग्रेन भी रहता है जो पार्ट लेते हैं ग्रेविसेप्शन में। अभी मैंने आपको मीनिंग बोला, देखिए ये जो रूट रहता है, रूट रहता है हाइड्रोट्रॉपिक, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, जियोट्रॉपिक। जियो का मीनिंग होता है अर्थ, ट्रॉपो का मीनिंग होता है फीडर, या तो ग्रेविट्रॉपिक, ग्रेविटी के तरफ अट्रैक्ट हो। तो क्या क्या करेंगे, इट इज द कवरिंग ऑफ अपेक्स ऑफ रूट एंड प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, ये सब याद रखना है। उसके बाद देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नाम से समझ में आता है मेरिस्टेमेटिक मतलब किसके लिए काम को आएगा, ये सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर रहते हैं, तो रूट कैप के ऊपर का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब ये अगर फर्स्ट पार्ट है तो ये सेकंड पार्ट रहेगा जहां पे सेल डिवीजन होगा। यहाँ के सेल रहते हैं बहुत स्मॉल, इस पार्ट को हम और एक नाम यूज कर सकते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रीजन ऑफ सेल डिवीजन बोलेंगे इसको, या तो इसको तीसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम, ग्रोइंग पॉइंट। ग्रोइंग पॉइंट ये भी नाम बोल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कहां पर दिख रहा है ये समझ में आ गया। इसके सेल्स जो रहेंगे उनकी साइज रहती है छोटी, दे आर थिन वॉल्ड विथ अ डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस मींस हार्ड, घट्टा। जैसा जेल के अंदर हम देखते हैं कि सेमी सॉलिड होता है, पर सपोज सॉलिड अगर ज्यादा है और लिक्विड कम है तो वैसी कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं डेंस। तो ये डेंस रहेंगे। और ये जो सेल फॉर्मेशन जोन बोल रहा है इसके अंदर, इसकी जो लेंथ बढ़ते जाती है वो 1 मिलीमीटर लेंथ बढ़ते जाएगी। वॉल कैसे थी बोला, थिन वॉल, डेंस रहेंगे। और बीइंग ये पार्ट के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवीजन रिपीटेडली होगा। यहाँ पर सेल डिवीजन is going to happen repeatedly, or we can say regularly इसके अंदर सेल डिवीजन होता रहता है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जोन ऑफ इलांगेशन है नंबर थर्ड पार्ट, रूट के अंदर रीजन ऑफ सेल इलांगेशन। अब नाम से समझ में आ रहा है इलांगेशन मतलब क्या होगा, ये जो रीजन है मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर रहेगा और इसके अंदर के सेल जो है उनका रैपिड इलांगेशन और एनलार्जमेंट होगा। पर यहाँ के सेल के अंदर दे विल लूज और लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। उनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लूज, कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है वो उनके अंदर लॉस हो जाती है और इसी की वजह से जो सेल्स है उसके अंदर न्यूट्रिएंट ऐड हुआ तो वो इलांगेट होते जाएंगे। फिर वो और क्या करेंगे, दे विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। तो ये समझ में आ रहा है क्या होगा। उसके बाद देखिए रूट हेयर्स। रूट हेयर्स को अगर हम देखें यहाँ पर, ये दिख रहे, देखिए रूट हेयर्स वाटर अब्सॉर्प्शन के लिए काम को आता है। द रीजन ऑफ प्रॉक्सिमल टू इलांगेशन जोन, ये समझ में आता है इलांगेशन के यहाँ पर। हियर द सेल्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। सेल डिफरेंशिएट मतलब क्या, सेल का डिवीजन होने के बाद वो जब एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तब उनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड। और मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि उनका डिवीजन ऑलरेडी हो चुका है। तो रूट हेयर्स जो रहता है ये दिखाई दे रहा है आपको, स्मॉल रहता है ये। तो वैस्कुलर टिश्यू फॉर्म, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का अब्सॉर्प्शन करेंगे।
और जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं जनरली इसके अंदर रूट हेयर्स अब्सेंट रहेंगे, तो ये याद रखिए, रूट हेयर्स absent in aquatic plant, absent in aquatic plant, aquatic plant, aquatic plants, ये याद रखने का, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट का जो रीजन था यहाँ का, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसी के अंदर ये थे, ठीक है। ये देखिए रूट हेयर्स, रीजन ऑफ मैचुरेशन के अंदर ही रूट हेयर्स आते हैं। दीज आर वेरी फाइन, डेलिकेट मतलब नाजुक, थ्रेड लाइक, जो अपना थ्रेड होता है डोरा उसके जैसा, एंड फॉर्म फ्रॉम द इपिडर्मल सेल। इपी मीन्स अपर, डर्मा का मीनिंग होता है स्किन, मतलब ये हो गई इपिडर्मिस, ये जो स्किन है वहां से ये अराइज हो रहा है, जैसे हमारे स्किन से हेयर अराइज हो रहा है वैसे। बिहाइंड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, फंक्शन क्या है, तो अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल, और हाइड्रोफाइट के अंदर जो प्लांट एक्वाटिक प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, रूट हेयर्स अब्सेंट रहेंगे। तो ये मैंने बोला अभी, जो पीछे जो बोला था पार्ट रीजन ऑफ मैचुरेशन, तो वहां पर बोला है मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया था रूट का, रूट के अंदर हमने पार्ट कौन कौन से देखे वो सब पता होने चाहिए, कौन कौन से पार्ट देखे थे वो याद हो जाने चाहिए। उसके बाद टाइप्स देखने का हमको, रूट के टाइप्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट, और एडवांटिशियस और वी कैन से एडवांटिटियस रूट्स। तो ये 3 टाइप के रूट है। टैप रूट मतलब ऐसा रूट होता है जो रेडिकल से फॉर्म होता है, उसको टू रूट भी बोलेंगे हम। द रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल इज कॉल्ड एज टैप रूट, एंड द रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम द पार्ट अदर देन द रेडिकल इज कॉल्ड एज एडवांटिशियस रूट। तो ये ऐसे टाइप के रूट रहेंगे, तो ये पता होना चाहिए टैप रूट कौन सा है, एडवांटिशियस रूट्स कौन सा है, और फाइब्रस रूट कौन सा है, ठीक है। तो ये रूट के बारे में ये तीनों टाइप के रूट्स देखने का है। और जब हम ये रूट देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रूट है, मतलब देखिए यहाँ पर बोल देता हूँ, रूट्स, ये तीनों पार्ट इसके याद होने चाहिए कि टैप रूट हम किसको बोल रहे हैं, उसके बाद एडवेंटिशियस रूट्स कौन सा है, रूट, डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी मैंने बोला जैसा आपको कि टैप रूट कौन से रूट होता है, ऐसे रूट जो कि कहां से फॉर्म हो रहा है, फॉर्म फ्रॉम रेडिकल, फॉर्म फ्रॉम रेडिकल, और ये कहां से फॉर्म हो रहा है, फॉर्म फ्रॉम पार्ट अदर देन द रेडिकल, पार्ट अदर देन द रेडिकल, अदर देन द रेडिकल, अदर देन द रेडिकल। ये मोस्टली डाइकॉट में होते हैं, ये मोनोकॉट में होता है, पर कुछ एडवेंटिशियस रूट डाइकॉट प्लांट में भी मिलेंगे, जरूरी कि ओनली इन मोनोकॉट, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आगे मैंने एक पेज ऐड किया जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप के जो रूट्स है वो सब मैंने यहाँ पर ऐड किए वाले, देखो ये चार्ट आपको ड्रॉ करना है एडवेंटिशियस रूट के अंदर, वो मॉडिफाई होकर, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स कौन कौन से है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वाइटल फंक्शन के अंदर क्यों कौन से आएंगे, सपोर्ट के लिए कौन सा है, और कुछ रूट जो है वो मॉडिफाई होकर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जो रूट मॉडिफाई होकर फूड स्टोर करेंगे, वैसे तो रूट का बेसिक फंक्शन क्या है, टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल, उसके डिसाइड जो रूट वाटर अब्सॉर्ब करेंगे, वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करने के अलावा फूड स्टोर करेंगे फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ऐसे कौन कौन से रूट है, उसके अंदर एक आता है ट्यूबरस, जिसके अंदर आएगा आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा मतलब इज स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये चार्ट आपको भी ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फैसिकुलेटेड रूट, ये ब्रांच रूट रहता है, फैसिकुलेटेड मतलब ऐसी ऐसे रहता है वो, आगे डायग्राम है तो दिखाऊंगा मैं आपको फैसिकुलेटेड। उसके अंदर एग्जांपल आता है डेलिया और एस्परगस। उसके बाद रहेंगे एन्युलेटेड रूट, एनुअल का मीनिंग होता है रिंग, फाइलम एनिलिडा आपने सुना होगा, एनिलिडा का मीनिंग होता है रिंग, जैसे अर्थवर्म के ऊपर रिंग होता है, तो वैसे टाइप के रूट। एग्जांपल है उसका साइकोट्रिया। उसके बाद पामेट, पामेट पाम के जैसा, यानी कि ऐसे साइड को निकलते हैं उसके रूट, लाइक अ पाम। एग्जांपल इसका ऑर्किस।
उसके बाद कुछ रूट रहता है नोडुलेटेड, मतलब ट्यूमर रहेगी उसके ऊपर। नोडुल का मीनिंग होता है गांठ। तो किसके अंदर दिखता है? कुरकुरमा। कुरकुरमा पता है, हल्दी, हल्दी के वैसा। उसके बाद मोनोलिफॉर्म। मोनोलिफॉर्म को बोलते हैं बीडेड, बीडेड रूट। बीड मतलब मनी, जैसे हम वो चैन पहनते हैं रुद्राक्ष के किसी के, तो एक एक बीड दिखता है हमको, तो वैसे वैसे टाइप के रूट को बोलते हैं मोनोलिफॉर्म। एग्जाम्पल मोमोकार्डिया। उसके बाद कुछ रूट मॉडिफाई होकर सपोर्ट के लिए काम को आते हैं, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, तो वो रहता है प्रॉप रूट। इसको मराठी में पारंब्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। ये दिखता है हमको फाइकस बेंगेनलिसिस, मीन्स वड़ाचं झाड़। उसके बाद क्लिंगिंग। क्लिंगिंग मतलब सपोर्ट देने के लिए, ऐसे क्लिंग, ये जैसे कपड़े रखते हैं ना ऊपर रहता है, देखिए ऐसा हुक के जैसा, उसको बोलते हैं क्लिंबिंग, क्लिंगिंग। और क्लाइंबिंग रूट। एग्जाम्पल इसके अंदर याद रखिए मेज, सोरगम, ये एग्जाम्पल याद रखिए। और थर्ड जो दिया वो स्क्रू पाइन है, SCREW है यहाँ पर, स्क्रू पाइन। उसके बाद थर्ड है स्टिल्ट रूट। ये मैं दिखाऊंगा आपको स्लाइड में आगे, पर आपको ये चार्ट ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख कर रखा था। स्टिल्ट रूट मतलब ये भी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए रहता है। ज्वार के प्लांट के अंदर, इनके अंदर दिख जाएगा, एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। उसके बाद फॉर वाइटल फंक्शन के लिए रूट दिए वाले, हुस्टोरिया मतलब सकिंग रूट बोलते हैं इनको, ये दिखते हैं हमको कस्कुटा में। फ्लोटिंग रूट, जो प्लांट को फ्लोट होने के लिए हेल्प करते हैं वाटर के अंदर, एग्जाम्पल जूसीना। इपिफाइटिक मतलब रूट के ऊपर रूट, या रूट के ऊपर रूट आकर प्लांट आना, उसको इपिफाइटिक बोलते हैं। इपी मीन्स अबव, और फाइटा का मीनिंग होता है प्लांट, ठीक है। असिमिलेटेड रूट, अभी मैंने बोला था देखो आपको, रूट नॉन ग्रीन है, पर ट्रैपा नाम के प्लांट के अंदर रूट जो रहता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए काम को आएगा डेलिया। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग होता है मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग। एपीफाइट और वेलामन आता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने वाले टिश्यू रहेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब समझ में आता है, फॉर्म ऑफ क्रोकस, सैफ्रॉन। उसके बाद क्लिंगिंग रूट भी इसके अंदर आएंगे, और टाइप दिए वाला एग्जाम्पल इसके नोड, बिटल, ये जो है एग्जाम्पल दिए वाला है नीचे फाइकस। तो ये सब पता होना चाहिए। ये थे मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स। और जो मॉडिफाइड टैप रूट है वो यहाँ पर दिख रहे, देखिए ये थोड़ा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया, पर पढ़ने तो आएगा। देखिए कोनिकल रूट होता है कैरेट में, नैपिफॉर्म होता है टर्निप और बीट में, वैसे तो आगे स्लाइड में ये कवर होने वाला है। उसके बाद फ्यूजिफॉर्म जो रहेंगे वो रहेंगे रेडिश में। ट्यूबरस रूट, ये याद रखिए, ट्यूबरस रूट इधर भी है उधर भी है। टैप रूट में अगर ट्यूबरस रूट बोले तो यहाँ पर पोटैटो बोलने का है, और एडवेंटिशियस रूट में अगर आए तो स्वीट पोटैटो बोलना है, दोनों डिफरेंस है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो पोटैटो होता है सोलानम ट्यूबरसम, उसका साइंटिफिक नाम है, वो है मॉडिफाइड टैप रूट। और जो स्वीट पोटैटो है, जिसको आइपोमिया बटाटा बोलते हैं, वो मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है, जिसको बोलेंगे ट्यूबरस, तो वो एडवेंटिशियस में आता है। बटरेस रूट पीपल में आएगा। नोडुलेटेड मतलब गांठ वाला, ट्यूमर रहता है। और निमाटोट्रॉप्स मतलब जो रेस्पिरेशन के लिए काम को आएंगे, जहाँ पे सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो वैसे जगह क्या होता है, रूट जो है सॉइल के ऊपर आएंगे और वो रेस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर लेटिस सेल्स रहता है। यहाँ पर देखिए टैप रूट, अभी बोल चुका हूं मैं, टैप रूट जो रहता है वो रेडिकल से तैयार होगा, उसको प्राइमरी रूट रहेंगे, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट का बर्थ होगा। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस विल फॉर्म द सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी से टर्शियरी रूट मोस्टली दिखेगा डाइकॉट में। प्राइमरी रूट्स आर is elongated from the radical, example बोले वाला मस्टर्ड प्लांट। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ टैप रूट, अभी बोला है कहाँ कहाँ पर रहेगा, एग्जाम्पल दिए वाला मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड मोहरी। उसके बाद फाइबरस रूट दिख रहे, देखो बहुत सारे फाइबर हियर लाइक, तो ये मोनोकॉट में दिखेगा। इनके अंदर प्राइमरी रूट जो रहता है वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता, तो वो रिप्लेस होगा बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। इन केस ऑफ फाइबरस रूट the primary root is short-lived, hence it is replaced by large number of other root and will form the branches, that is called as fibrous. उसके बाद these root originate from the base of stem to form the fibrous root system दिख रहा है, और एग्जाम्पल याद रखना है इसके अंदर, भीट।
उसके बाद देखिए एडवेंटिशियस रूट दिख रहा है, जो रूट अराइज होते हैं फ्रॉम पार्ट्स अदर देन द रेडिकल। यहाँ पर दिख रहा है, देखो एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। बनियान ट्री ऑलमोस्ट इमॉर्टल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मॉडिफिकेशन बोले वाले जो मैंने अभी आपको बोला था, पर चार्ट वो याद करना है जो मैंने रिटर्न फॉर्म में आपको दिखाया। तो सम प्लांट रूट बिसाइड उनका वाटर और मिनरल अब्सॉर्प्शन करना, रूट के वजह से प्लांट सॉइल में फिक्स होता है, ये उसके बेसिक फंक्शन है। बट ये फंक्शन छोड़कर रूट और अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए उसमें मॉडिफिकेशन होना है। तो उसके बेसिस पर बोले वाला है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कुछ प्लांट मॉडिफाई होकर क्या करे, यानी कि ये फंक्शन छोड़कर और क्या फंक्शन करेंगे वो। तो सोलन रूट्स फॉर फूड स्टोरेज, ये फूड स्टोरेज कर रहे हैं तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए काम को आते हैं, फूड स्टोर करेंगे। प्रॉप रूट बोलते हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए काम को आता है। स्टील रूट भी सपोर्ट के लिए काम को आता है। और निमाटोफोर फॉर रेस्पिरेशन, न्यूमा का मीनिंग होता है एयर, ठीक है, तो इसके लिए वो काम करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखता होगा, ये है फूड स्टोरेज के लिए। प्रॉप रूट जो आते हैं वो इसके अंदर देखे बनाना ट्री के अंदर। स्टील रूट जो है वो ज्वार मेज के अंदर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये पार्ट हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप, टर्निप मीन्स भोपड़ा, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो दिख रहे, देखिए कौन कौन से। और एग्जाम्पल मैं बोल चुका हूं आपको। उसके बाद देखिए ये प्रॉप रूट, ये ज्यादा सपोर्ट दे रहा है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। हैंगिंग स्ट्रक्चर है जो बनियान ट्री को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बनियान ट्री का मैंने अभी बोला ऑलमोस्ट ये ट्री जो रहता है इमॉर्टल रहता है, मतलब इसके ऐसे नेचुरल डेथ नहीं होती। इसको कुछ इंजरी हुई, न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो गया है, तब इसकी डेथ हो सकती है। नॉर्मली ये बहुत ज्यादा टाइम तक सर्वाइव हो सकता है। इंडिया में हमको पता है 200 to 300 ईयर ओल्ड बनियान ट्री है कोलकाता गार्डन वहां पर। उसके बाद देखिए स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट किसके लिए आ रहा है, फॉर सपोर्टिंग द रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर इंटरनोड। यहाँ पर देखिए ये जो लोअर इंटरनोड है, यहाँ से स्टिल्ट रूट दिख रहा है। एग्जाम्पल कौन सा, मेज और शुगर केन। अब ये जो स्टिल्ट रूट होता है ना, इसके अंदर HCl नाम का एक सब्सटेंस होता है, HCl हाइड्रोसाइनिक, हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो ये पॉइजनस होता है। अगर कोई एनिमल इनके रूट खाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये एनिमल को भी पता होता है, इसलिए एनिमल इस प्लांट को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो प्लांट ने खुद के प्रोटेक्शन के लिए स्टिल्ट रूट अपने अंदर डेवलप किए, तो ये याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल कौन सा है इसके अंदर, मेज एंड शुगर केन, ठीक है, स्टिल्ट रूट। उसके बाद निमाटोफोर्स, यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो जो सुंदरबन एरिया देखे इंडिया में, पश्चिम बंगाल, वहां पर क्या है, वहां की जो जमीन है, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमको वाटर बॉडी, इसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है। तो सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से ये जो प्लांट है, कौन से प्लांट, जिनको हैलोफाइट कहा जाएगा। हैलो का मीनिंग होता है सी सॉल्ट। हैलो, हैलो मतलब हैलोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटाइन, ये है हैलोजन। तो हैलो मतलब सी सॉल्ट, सी सॉल्ट। और फाइट का मीनिंग होता है प्लांट, प्लांट। जो प्लांट सॉल्टी कंडीशन में रहता है या स्वाम्पी एरिया में रहता है या मार्शी एरिया है, तो वहां पर भी क्या होता है, प्लांट के अंदर के जो नीचे के रूट है, वो रूट सॉइल से ऊपर के जगह आएंगे, ऊपर आएंगे। वो ऊपर क्यों आ रहे, क्योंकि ये जो रूट है यहाँ पर ऐसे लेंटिसेल्स होता है। क्या रहेंगे इनके अंदर, लेंटिसेल्स। और ये जो लेंटिसेल्स रहता है, ये किसके लिए काम को आएंगे, फॉर रेस्पिरेशन। लेंटिसेल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम को आता है। और एग्जाम्पल इनके देखिए राइजोफोरा, एवेसिनिया, सोनेरेट्टा, ये इसके एग्जाम्पल है। एवेसिनिया, सोनेरेट्टा, हर्टमैनिया, ये इसके अंदर हर्टमैनिया नहीं, सोनेरेट्टा, एवेसिनिया, ये याद रखना है। हर्टमैनिया, HERTT, तो वो, या वर्न भी है इसके अंदर। इन प्लांट की लकड़ी पहले पुलिस वाले भी यूज करते थे चोरों को मारने के लिए। एक वेरूल की काटी आती है और एक इसकी भी लकड़ी यूज की जाती थी। तो ये पता होना चाहिए निमाटोफोर्स में। उसके बाद फंक्शन क्या है रूट के,
तो फंक्शन याद रखना है, मेन फंक्शन अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये। उसके बाद प्रोवाइड एंकरेज, एंकर पता नहीं ये ऐसा होता है, देखिए वैसा, वो बाहुबली में देखा होगा ना आपका, ध्रीवरा सॉन्ग है देखिए, वैसा ऊपर फेंकता है तो कहीं पर भी वो ग्रिप पकड़ता है, फिर ऊपर जाने आता है। तो वैसे ये जो प्लांट है सॉइल में पहले फिक्स हो जाएगा, सो दैट ये हवा की वजह से गिरे ना। तो प्लांट को सॉइल में फिक्स करने को कहा जाएगा एंकरेज, वो होता है विद द हेल्प ऑफ रूट। उसके बाद स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसके फॉर्म में, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर मतलब ही क्या, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये सब इसके फंक्शन है, और मॉडिफाई होकर ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म भी कर रहा है, तो वो पता होना चाहिए।